मैं रणवीर सिंधु ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕੱਲਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੇਲੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਬੱचे ਦਾ आना, काउंसलिंग लेके चले जाना, इतों तक मुक्की है, कुछ खास साढ़े नाल शेयर करो। देखिए सर, जैसे आपने बताया कि हमारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ फाइल कलेक्शन करना नहीं है, बच्चों को समझाना है, बच्चों को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। लेकिन बहुत सी मतलब एक्सेप्शनल चीज़ें देखी गई हैं। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के रॉन्ग डिसीजन या एजेंट्स के रॉन्ग डिसीजन के कारण आज की डेट में मतलब इंडिया में बैठे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मुझे बठिंडा में एक पर्सन मिलते हैं, आर्मी मैन हैं और बड़े एजुकेटेड पर्सन है, और साथ में उसकी वाइफ आती है और साथ में बच्चा आता है। CBSE बोर्ड से बच्चे ने ऑलरेडी अच्छे नंबर ले रखे हैं। फिजिक्स में अच्छे थे, 52 के आसपास थे, केमिस्ट्री में 55 थे, इंग्लिश में और मैथ में बच्चे के नंबर कम थे। इंग्लिश में उसके 45 थे और जो मैथ में थे वो तकरीबन 35-36 के आसपास थे। तो अच्छा किया उन्होंने, इम्प्रूवमेंट दिया, बट किसी कंसल्टेंट से पूछे बगैर इम्प्रूवमेंट भी करना है तो किस में करना है? एवं डिसीजन ले लिया कि जी सारे सब्जेक्ट्स की दोबारा दे दो, सारे सब्जेक्ट्स की दोबारा इम्प्रूवमेंट हो। अब देखो जी निकल के क्या आता है। 2019 में बच्चे का आता है, इंग्लिश में जहाँ उसके 45 थे 65 हो गए, मैथ में उसके 35-36 थे, उसके 60+ हो गए। जो केमिस्ट्री में थे जो नंबर थे वो उसके अपना क्या नाम है 55 से घट के और 35 रह गए। और जो फिजिक्स में था, फिजिक्स में 52 से 55 हो गए। कुछ गल्लां सुन लेंदे ने, हाँ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी जी। फिर ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ अब CBSE बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, अब एक काम करो जी, ये मार्कशीट जो पुरानी मार्कशीट है ये सारे के सारे नई मार्कशीट पे दे दो। नई मार्कशीट पे सारे तो आ गए, लेकिन जो रिसेंट उसने जो उसकी डी ग्रोथ हुई है जो केमिस्ट्री में, जहाँ उसके 52 से 55 थे वो घट के 35-36 रह गए, वो नेगेटिव है। तो ये वो बच्चा आज की डेट में कहीं नहीं जा पा रहा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये देखा गया कि उन्होंने बच्चे ने जहाँ पे 52 लिए थे अब वो 35 हो गए। अरे भाई, जिसका मतलब जो काम है उसको सौंप दो, एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढो, उसको सर्च करो, उससे बैठ के डिस्कशन करो कि जी मुझे कौन से बच्चे के सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट करानी है, कौन से नहीं करानी है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। अब एक फैमिली आती है, एडिशनल मैथ दे दिया जी, हमने तो एडिशनल मैथ दिया। मैं कहा एडिशनल मैथ था, एडिशनल ही सोच के लिया होगा, एडिशनल के हिसाब से मुझे लगता है कि आपके 40 से नीचे नंबर है। हाँ जी, मैं 35 नंबर है। मैं कहा ये बच्चा कैसे जाएगा, एक बात आओ। मैं प्रदीप जी पहला भी एक दिन मुद्दा उठाने लगे सी, समय की घाट सीगी। एडिशनल सब्जेक्ट करना कोई माड़ी गल नहीं है, पर एडिशनल ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, जिन्ने के नंबर आ गए 100 सही। हाँ। पर ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ नेगेटिव असर ਹੁੰਦਾ ना। 200% नेगेटिव है। इंडिया के हिसाब से अगर वो एडिशनल में फेल भी हो गया, चलो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अब्रॉड में जाना है तो वीज़ा ऑफिसर इस बात को देखता है, एडिशनल जो सब्जेक्ट होता है वो अच्छा सब्जेक्ट ही होता है। जैसे मैथ बच्चे लेते हैं या कोई और ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा फंसता है क्योंकि उसको उस पर हार्डवर्क नहीं करता और उस हिसाब से वो ट्यूशन नहीं लगवाता। बच्चे के ओवरऑल परसेंटेज अच्छी आ जाती है, लेकिन पता लगता है कि उसके मैथ में कम नंबर आ गए। तो अब वही चीज़ें नेगेटिव हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे का करियर आपके हाथ में है। जब 10th उसने कर ली तो पूरा प्लान करो बच्चे का। 11th में कौन से सब्जेक्ट्स, एम ही बोल देते हैं जी मेरा बच्चा तो नॉन मेडिकल इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी तो नर्सिंग करेगी, MBBS करेगी। कितने ऐसे हज़ारों बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं, इंटरेस्ट उनका है नहीं, बट पेरेंट्स के प्रेशर में वो ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं कि मोस्टली फैमिली का इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। अरे भाई, डॉक्टर के लायक नहीं है बच्चा आपका, एवरेज बच्चा आपने अब्रॉड भेजना है। सब्जेक्ट्स वो दो जिससे उसका भला हो सके, आगे उसका करियर बन सके, ठीक है। उसको मेडिकल की बजाय नॉन मेडिकल दे दो। नॉन मेडिकल वाले बच्चा अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको आप कॉमर्स दिला दो। आपके पास 11th में भी टाइम होता है। आपने मान लो 11th में उसको टाइम दे, 11th में आपने सब्जेक्ट दे दिए जी, आपने ज़बरदस्ती कर दी,
देखो बच्चे को, बच्चा आगे ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, कोप अप कर रहा है नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के साथ चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो उसकी चेंज करा दो सब्जेक्ट 12th में जाके। मेडिकल वाले के आप नॉन मेडिकल करा सकते हो, नॉन मेडिकल वाले के कॉमर्स भी करा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, जिद कर बैठे नहीं मेरा बेटा बनना ही MBBS है, बनना ही इंजीनियर है, इस चक्कर में हज़ारों बच्चे मेजर सब्जेक्ट्स में कम नंबर लेके आते हैं, बाद में फंसते हैं। ऐसे एजेंट जो मार्केट में बैठे हैं उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए पूछ देते हैं और वो बच्चा कहीं नहीं जा पाता। तो ये आपने देखना पड़ेगा कि आपके बेटे का इंटरेस्ट जहां है उसमें भेजो। हाँ, आर्ट वाले बच्चों को भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर आर्ट्स भी आप ले रहे हो तो बुरा नहीं है, लेकिन आर्ट्स में भी सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। बच्चा क्या करता है, ड्राइंग ले लेता है, फिजिकल एजुकेशन ले लेता है, म्यूजिक ले लेता है, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट तो ऐसे ले लेता है जो कि जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक 2 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तो उनका भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी उसका भला नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वेस्टर्न ओवरसीज टाइम टू टाइम आपके शहर आता है, अदरवाइज आप मेरे जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप पा सकते हैं। डेडिकेटेड काउंसलर है जो आपको बताएंगे कि मुझे पता है कि अभी आपका बच्चा 11th में, हमें पता है कि वो बच्चा अभी तो हमारे लिए अगर वो क्लाइंट बनेगा तो 2 साल बाद बनेगा, बट वी विल बी हैप्पी आपके बच्चों की हेल्प करके आपको समझाएगा, क्योंकि आपको अगर समझाया, आपको अगर वो चीज़ समझ में आई तो आप परमानेंटली मेरे से जुड़ जाते हैं दिल से। यही तो बिजनेस है। ਅੱਛਾ, ਮਾਊਥ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਡੇਟਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। 28 तारीख देहरादून हैगा जी, एक नू ये सेमिनार है जी, ये सेमिनार है। 28 तारीख को हम देहरादून आ रहे हैं जी, होटल सैफरन लीफ में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो लेके। 1 जुलाई को हम जम्मू आ रहे हैं होटल विवेक में, और 6 जुलाई को सैटरडे के दिन श्री गंगानगर आ रहे हैं प्राइम प्रेसिडेंसी, और 13 जुलाई को आ रहे हैं सैटरडे के दिन रुद्रपुर होटल रुद्रा कॉन्टिनेंटल। इसमें आप मेरे से मिल सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप के डेलीगेट से मिल सकते हैं। ऑन स्पॉट आपको एडमिशन या असेसमेंट मिलेगा, 50% एप्लीकेशन फीस, और आपकी क्या नाम है सर्विस चार्ज में आपको वे ऑफ मिलेगा। साथ में जो आपका क्वेश्चन है सर, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं ले पाते। जैसे अभी कनाडा में अगर SDS है, SDS में 6 ईच, सारा बच्चा कनाडा जाना चाहता है, वो भी 6 ईच के साथ जाना चाहता है। बच्चे के 7 बैंड भी, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5, 6.5 बैंड भी आते हैं, एक मॉड्यूल में 5 और 5.5 रह जाते हैं। 6 नो लेस देन 5.5 की तो भरमार है, पूरी मार्केट भरी पड़ी है। बच्चों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फाइनल एग्जाम 13,250 रुपये है। आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट्स नहीं लेते, ठीक है, इसलिए आपके बच्चों का स्कोर नहीं आता। सिर्फ टाइम पास, 2 चीज़ें होती है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड, एक टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड आप अपने बच्चों को बना रहे हो कि भाई चल बच्चा सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह जा रहा है शाम को जा रहा है, आपने पैसे भी दिए इंस्टीट्यूट को, और इसके बाद फाइनल एग्जाम के 13,250 रुपये। ऐसे बच्चे जो लाख रुपये इस चीज़ पर खराब कर देते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज के पास डेडिकेट टीम है, आप आइए, IELTS PT करना चाहते हैं, फ्री डेमो लेके जाइए। मैं चैलेंज करता हूँ, फ्री डेमो लेके जाइए। 8 घंटे हम पढ़ाएंगे, ट्वाइस मॉड्यूल कराते हैं, ग्रामर अलग से होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, और घर के लिए होमवर्क मिलता है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है, स्कूल बना रखा है हमने अपना इंस्टीट्यूट को, ताकि और बच्चों के फ़ोन सुबह 9 बजे सबमिट हो जाते हैं, शाम को दोपहर को मिलते हैं लंच टाइम में, लंच के बाद फिर सबमिट होते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। साथ में सर हमने एक IELTS रियलिटी टेस्ट स्टार्ट किया है, और सबसे बड़ी बात है, रिवॉल्यूशन हो चुका है। हम बठिंडा करके आए, हम यमुनानगर करके आए, हमने अंबाला किया, हमने अमृतसर किया, हमने जलंधर किया। आज की डेट में लाखों बच्चे कह रहे हैं कि अगला कब, नेक्स्ट, व्हेन नेक्स्ट, अगला IELTS रियलिटी टेस्ट कब होगा। 500 रुपये सिर्फ हम लेते हैं, होटल बुक करते हैं, वही होटल जहां IDP ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेता है, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट, सेम उसी तरीके से बच्चों को हम वार्म अप करते हैं एग्जाम में। और उसमें से जो बच्चे का स्कोर आता है, मतलब 2 महीने 2 दिन 3 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रीडिंग कैसे होनी है, राइटिंग कैसे होनी है, लिसनिंग कैसे होनी है, स्पीकिंग कैसे होनी है, सेम उसी पैटर्न पे बच्चे चूज नहीं कर सकते। बच्चे अपना फ़ोन, अपना वॉच, अपना पर्स, कोई भी चीज़ लेके, इवन के की तक की लेके अंदर इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी ऐसा है। सेम इन्वायरमेंट देते हैं, बच्चों के स्कोर आ रहे हैं, लाखों बच्चे अटैम्प्ट दे रहे हैं। अभी हमारी जितनी भी डेटें हैं सारी की डे बाय डे फिल होती जा रही हैं, और आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आने वाली है। हर एक बच्चा जब ये कहेगा कि मैंने IELTS करना है, उससे पहले वो जरूर कहेगा स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कि क्या आपने वेस्टर्न ओवरसीज द्वारा ऑर्गेनाइज IELTS रियलिटी टेस्ट दिया या नहीं दिया। मैं बड़ी बातें नहीं बोल रहा सर, कभी भी देखना सर, कभी भी हमारे जो बच्चे ऑलरेडी टेस्ट दे के आए हैं, जो मतलब एग्जाम अभी बठिंडा में 126 बच्चों ने दिया, मतलब बच्चे ये कह रहे हैं जी फाइनल एग्जाम में ये फीलिंग नहीं आती जो यहाँ पे आ रही है। 500 रुपये, 1000 रुपये क्या चीज़ है सर, कुछ नहीं है। मैं वेन्यू बुक करता हूँ, मुझे 1 लाख रुपये का लॉस होता है,
बट मुझे ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से उस इन्वायरमेंट में बैठे, उनको पता लगे कि फाइनल एग्जाम कैसा होता है। जब फाइनल एग्जाम में वो जाए तो उनका फियर फैक्टर, फोबिया सब खत्म हो जाए, और जो बच्चा डिजर्व 7 बैंड के लिए तो 7 बैंड लेके आए, जो बच्चा 6 बैंड के लिए डिजर्व करता है वो 6 बैंड लेके आए। तो अभी जो नियरेस्ट है मैं बता देता हूँ, मोगा में हमारा 27 जून को है मागी रिजॉर्ट में, जो कि हो रहा है। और इसके अलावा पटियाला में 13 जुलाई को हो रहा है क्लैरियन होटल में, और करनाल 25 जुलाई को होटल डिवेंचर में हो रहा है। जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपको लगती है, जो भी आपको लगता है नियर बाय, आप 9115070017 पे कॉल करके, या मेरे फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज 172, या फिर नियरेस्ट ऑफिस में जाके, या मेरी वेबसाइट पे जाके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। 500 आपको डिपॉजिट कराना होगा, उसके बाद आपको रिसिप्ट मिलेगी। और जब आप फाइनल एग्जाम के लिए आएंगे तो कीप इन माइंड आपको एक ID प्रूफ लेके आना, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और आपको सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक आपका सारा बिजी शेड्यूल रहेगा, और 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਆਇਲਟਸ ਬਾਰੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਏ 3-4 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Hello everyone, we the Western Overseas family, we are at Bhatinda and we had our premium event today, the IELTS reality test, and we have some of our students out here coming after the test and we want them to share their experiences. Hi, what's your name? My name is Rajri Kaur. Rajri. Where you're from? I'm from Bathinda only. Okay, have you given your IELTS test earlier? No, it's my first time in your Western Overseas for the T-test, and it's so nice for me, and it's a very well experience for me, and it guide me for my exam feels sooner. Have you given your IELTS test earlier? No, I haven't given any kind of test before, but it's my first time and that was very good experience, like for students, so that they can experience well, because the stress level is always high when we give an exam, and this is a very good for students so that they can manage the stress, even though they can know how they can sit, and each and every kind of facilities like they are provided, each and every kind of things are same equal for that, like the basic test like the students have to give. So I think it's a very good and very good platform for us. So you loved being a part of this IELTS reality test? Yes. Have you given this IELTS test earlier, or was this your first time? No, my first time. It was my first time. Yes, ma'am. And how was your experience being a part of this reality test? Ma'am, my experience is really good, and it also boosts my confidence. And I thank Western Overseas for conducting this test. क्या नाम है आपका? My name is Akashdeep. आकाशदीप। आपको कहाँ से पता चला ये वेस्टर्न ओवरसीज आइल्स रियलिटी टेस्ट के बारे में? I came to know about this reality test from YouTube. I am following Pradeep Balan sir since last year. So I watched a program on Western Overseas YouTube channel. Then I came to know about reality test and I approached here, make my registration, and successfully did my exam. So how did you feel? How was the environment inside? How did you feel? It was overall a good experience there. I came. I have learnt many things there, and the environment especially. And now I have reduced my phobia about real exam. Hi, what's your name? My name is Ayush Gupta. Ayush, have you given your IELTS exam earlier? No, this is my first time. I got very nice experience. As the competition level of this is very high, and in my mock test I didn't see this types of criteria, this type of questions, but in there I found a truly realistic world, and what is it and what is what. And now I will be increasing my more efforts in putting to having good marks in my exams. क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम मुक्तसर। मुक्तसर। कैसे पता चला आपको आइल्स रियलिटी टेस्ट के बारे में? एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था रियलिटी टेस्ट के बारे में, तो मैंने वहीं पे अप्लाई किया था, तो कॉल आ गई थी वेस्टर्न सीज से,
तो उन्होंने बुकिंग के लिए बोला और मैंने पेटीएम के थ्रू बुकिंग करवा दी थी और आज मेरा टेस्ट था यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। जैसा आज आपने एनवायरनमेंट देखा, आपको हमारा अगला रियलिटी टेस्ट जो है वो मोगा में होने वाला है, तो क्या आप अपने फ्रेंड्स, अपने नोन, अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स विच आर हैविंग आइल्स एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सच में वही इन्वायरमेंट होता है जो आइल्स टेस्ट में होता है, तो आप एक बार ज़रूर ये ज्वाइन कीजिए और एक बार टेस्ट ज़रूर दीजिए, सिर्फ ₹500 में ही है। What's your name? My name is Himanshika. Himanshika. Okay, you came here for IELTS reality test. How did you come to know about this test? Ma'am, actually, there was a session which was held in Sri Ganganagar in my hometown. So I went there for discussing about, because I want to study in Canada, so I want to talk and gain knowledge about it. So in that conversation with sir, I got to know about the reality test, which is held today. So I got to know. So you're coming all the way from Ganganagar? Yes, ma'am. Wow, that's quite far away. Okay, so how was your experience? Ma'am, it was good, and it was the same way the test is held. So I just got to know about the procedure in the test. I've been preparing for it, but it's like a reality, so the name is also suggesting the reality test. So I think you're going to definitely recommend to all your friends and relatives to come and be a part of other reality tests that we're going to come up with in different cities. Yes, I would surely motivate them to be a part of it and to get knowledge about it, so as to they also got to know about the test before giving the main test. And where you're from? I'm from Fazilka. Fazilka. Okay, so you think such reality tests should be conducted on regular basis? Yes, I think that it should be conducted on the regular basis because it helps me a lot and it also helps the other students also. Okay, have you given your IELTS earlier? No, I didn't give it. It's my first time. Okay, so how was the environment inside? It was a great environment, always the silence, and it was amazing experience for me. So you think you're a bit prepared for your IELTS exam now? Yes, ma'am. And you're going to definitely recommend our next Moga test to your friends and relatives? Yes, ma'am. Sure, I will definitely just recommend to my friends also. क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलप्रीत कौर है। आपका? सुखदीप कौर। अच्छा, और आप दोनों रिलेटेड हैं? यस, ये मेरी भाभी हैं। ओके, ननंद एंड भाभी, वाह, व्हाट अ टीम वी हैव, बहुत अच्छी टीम है। तो अब आप दोनों को बताना है कि सबसे पहले इस आइल्स रियलिटी टेस्ट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? फेसबुक। अच्छा, इसने आपको बताया या आपने? नहीं, मैंने इनको बताया। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ, 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਕਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਊਮਰਸ, ਫੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, सारा कुछ ठीक होंदे हुए बच्चा गलती कर रहा है कितने कितने कंसल्टेंट्स? डेफिनेटली बच्चा क्या हो रहा है आज की डेट में, बेकाई में आ रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट है, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी बातें मतलब प्रोमिसेज हैं। तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि भाई वीज़ा ऑफिसर उनके घर के नहीं है, एम्बेसी उनके घर के नहीं है। आपने वो कंसल्टेंट चूज़ करना है जिसका डायरेक्ट टाइप्स हो, जिसके पास अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ हो, जो आपसे फेक बात ना करता हो। ये चीज़ आपने बहुत ज़रूरी है। और हर एक कंसल्टेंट नॉलेज के बगैर बैठा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंट बगैर नॉलेज के बैठा है, बस इधर उधर की बातें करेंगे और उसके बाद बच्चे को फंसा लेते हैं। तो इस बात की मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ और भी है, जो बंदा गलत काम कर रहा है, वो फेक डॉक्यूमेंट, एडिट डॉक्यूमेंट लगा रहा है, उसके पास अगर एक जेन्युइन बच्चा ही फंस जाता है तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, क्योंकि वो फेक के चक्कर में क्योंकि वो हाई कमीशन में कहीं ना कहीं उसकी रेड अलर्ट पे है, और इस चक्कर में वो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी फंस जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना प्लीज़ जी। ये तो उन्होंने विद्यार्थियों लिए है जी, ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी 1 2 4 8 10 बार वीज़ा रिफ्यूज़ करा लिया और उन्हें भरोसा है कि फलानी जगह तो वीज़ा लग जाना, पैसे दे के लगना, फिर भी नहीं वो ट्राई कर सकते। जिहदा हले 1 या 2 बार रिफ्यूज़ होया है, अच्छी परसेंटेज है, अच्छे बैंड ने, अजिहे कंसल्टेंट्स को ना फसिया करो। जिस तरह प्रदीप जी कह रहे हैं, प्रोफाइल अजिही बना के लाउणगे कैनेडा दे विच, PR की दिक्कत आएगी, वर्क परमिट की दिक्कत आएगी। आस्ट्रेलिया का की माहौल रहा जी, बच्चे मिले, रिजल्ट बंडे, की स्टेटस? सर वीज़ा आ रहा है बच्चों का,
मैं मानता हूं कि जिन बच्चों के 5 बैंड है, 5.5 बैंड है, गैप वाले हैं, परसेंटेज कम है, उनका तो देखो ऑस्ट्रेलिया बंद है। लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है, जिसके CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड से अच्छे मार्क्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं, IELTS में 6 बैंड है, गैप नहीं है, गैप है तो उसमें रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस या रिलीवेंट कोई ना कोई उसने जो उसने काम किया है या जो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन देने का कि वो बीमार हुआ है, चाहे उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है या PMT कोचिंग ली है, ट्रिपल की कोचिंग ली है, तो उन बच्चों के वीज़ा लग रहे हैं आज की डेट में भी। और 100% बच्चा जो ऐसा बच्चा है वो सक्सेस है, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में उनके वीज़ा आ रहे हैं। हाँ, एक प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, ऑफर लेटर आएगा, फिर GT अप्रूवल आएगी, फीस ट्रांसफ़र होगी, COE आएगी, देन फाइल लॉज होगी। तो आज की डेट में भी वीज़ा है जी। अभी कल की बात है, 4 दिन पहले फाइल लगाई थी, कल उसका वीज़ा आ गया। तो जो प्रोफाइल है उनके ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ हैं। ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋੜ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ UK ਲੋਕ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ UK ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ IELTS ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ UK ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਹੁਣੀ ਉੱਠੀਆਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ डिटेल एक बार फिर जी प्लीज़। वेस्टर्न ओवरसीज इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो लेके आ रहा है जी। मोस्टली हमारे हो चुके हैं। 28 जून को हम जी फ्राइडे के दिन देहरादून आ रहे हैं, होटल सैफरन लीफ, और 1 जुलाई मंडे जम्मू आ रहे हैं, होटल विवेक। 6 जुलाई को सैटरडे के दिन श्री गंगानगर प्राइम प्रेसिडेंसी आ रहे हैं। 13 जुलाई को सैटरडे जी रुद्रपुर होटल रुद्रा कॉन्टिनेंटल आ रहे हैं जी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, साउथ कोरिया, किसी भी कंट्री में जाना है, मैं खुद अवेलेबल हूँ। आपको डेलीगेट्स भी मिलेंगे। 50% आपको अप्लीकेशन फ़ीस एंड सर्विस चार्ज में वे ऑफ मिलेगा। IELTS PT वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि फैकल्टीज़ वहाँ पे होंगी। 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन को आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजी वहाँ पे दी जाएंगी। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।